नमस्कार सभी को। आयुर्वेद की जो संकल्पना है, मूल संकल्पना है, उस संकल्पना के ऊपर हम थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। आज समाज में प्रायः आयुर्वेद के रूप में जो मानसिकताएं हैं वो भिन्न भिन्न है। पर क्या आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथों के सैद्धांतिक नियम है, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश आदि में, सभी ग्रंथों में जो व्याख्याएं बताई हुई है शास्त्र संबंधित, वो व्याख्याएं जानना सभी ने आवश्यक है। आयुर्वेद ये मात्र औषध खाना या दवाइयाँ लेना ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। आयुर्वेद एक समग्र विधि का शास्त्र है, समग्र विधियों को जिसके अंदर एकत्रीकरण किया गया है, जीवन जीने की एक पद्धति है, उसे आयुर्वेद बताया गया है। और आयुर्वेद ये बताता है कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, और जो रोगी हुए हैं उसे अपने रोगों को दूर करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये आयुर्वेद का मूल प्रयोजन बोलते हैं, जैसे उद्देश्य है ये आयुर्वेद का। अब इन दोनों के लिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 में बताते हैं, अजातानाम ही उत्पत्तो जातानाम विनिवृत्तये रोगाणाम यो हो विधि सुखार्थी समाचरेत। अजातानाम ही अनुत्पत्तो यानी कि ऐसे रोग जो उत्पन्न नहीं हुए हैं। जातानाम विनिवृत्तये यानी कि जो रोग उत्पन्न हो गए हैं, उन दोनों को, यानी कि उत्पन्न ना हो रोग इसलिए, और जो रोग उत्पन्न हो गए हैं उन्हें दूर करने के लिए, विनिवृत्त है, इन सभी में रोगाणाम रोगों के लिए, विधि ही दृष्टा यानी कि शास्त्र में विधि बताई है। सुख की कामना करने वाले ने, जो हित आयु की कामना करते हैं, सुखायु की कामना करते हैं, दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, इन सभी ने, प्रत्येक ने इस विधि का पालन करना चाहिए। तो ये विधि क्या है? ये विधि यानी कि शास्त्र में बताई हुई दिनचर्या, देश के आधार पर, काल के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था के, भिन्न भिन्न अवस्था के आधार पर उन्होंने अपने काल के आधार पर, देश के आधार पर नियमों का पालन करना, ये विधि है। ये आयुर्वेदीय मूल सिद्धांत है। जो भी लोग इन विधियों को छोड़ के, जो शास्त्र में बताई विधि है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, नववेग धारण, आहार की विधि, मात्रा की विधि, ये सभी प्रकार की जो विधि, सद्वृत्त, स्वस्थ वृत्त, आचार रसायन, ये जितने भी विधि हैं, इन विधि को छोड़कर जो जीवन यापन करता है उन सभी को ये व्याधियां होती है, रोग होते हैं। और जब तक ये विधि का पालन नहीं करते हैं और कितनी भी औषध आप लेते हैं, तो पुनः पुनः व्याधि निर्माण होती रहती है। इसलिए जो मेरा बताने का मूल उद्देश्य है कि ये विधि, आयुर्वेदीय विधि को प्रत्येक ने, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे सामान्य जीवन में कार्य करने वाला व्यक्ति हो, सभी ने इन विधियों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। आज यही रुकेंगे, आगे हम एक एक विधि को देखेंगे।